क्या मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए? नहीं, मुझे साइट पे काम करना पड़ेगा, मुझे हाईवे पे सर्वे करना पड़ेगा, मुझे रोड बनाना पड़ेगा, मुझे धूप में काम करना पड़ेगा। क्या आप भी इन सब चीजों से फियर रखते हैं? क्या आपको भी डर लगता है? क्या आप भी सिविल इंजीनियरिंग को सिर्फ इतना ही समझते हैं? सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर will help you to explore the entire civil engineering। और आज हम इसमें सिविल 3D सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे यह सॉफ्टवेयर आपको एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनाता है। दोस्तों, सिविल 3D सिविल इंजीनियरिंग का सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है और यह सॉफ्टवेयर कंप्लीटली BIM पे बेस है, मींस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। जैसा आप यहाँ पे इमेज में चेक कर सकते हैं, बेसिकली BIM क्या होता है, उसकी कंप्लीट एक साइकिल होती है, कंप्लीट एक प्रोसेसिंग होती है कि प्लान से लेकर, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है तब हम उसकी प्लानिंग करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन से लेकर कंप्लीट जो एंटायर साइकिल है वो बेसिकली BIM पे डिपेंड्स है, BIM में इंक्लूड होती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, हाईवे का हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास, प्लानिंग से लेकर और उसके एग्जीक्यूशन तक जो भी कंप्लीट एक फेज है वो आप सिविल 3D में कर सकते हो। वो कंप्लीटली किस पे बेस है? BIM पे। क्या सबसे पहले हम इसमें प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद आप उसको डिजाइन करोगे, देन जो साइट है यानी कि एक्चुअल साइट के ऊपर हमने उसका कंस्ट्रक्शन फेज में आए और सबसे लास्ट में हमने उसको ऑपरेट किया, एग्जीक्यूट किया। दोस्तों, हाईवे में भी तो ऐसा ही होता है कि आप प्लानिंग करते हो, अलग अलग अलाइनमेंट्स आपके पास बनते हैं, सर्वे होता है, उससे पहले हाईवे की प्लानिंग हुई, उसको हमने डिज़ाइन किया सिविल 3D सॉफ्टवेयर में। उसको डिज़ाइन करने के बाद उसका एक ऑपरेशन प्रोसेस वहाँ पे चलता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हम वहाँ पे कर रहे हैं फील्ड पे जाते हो ना, देखा होगा अपने, हाईवे कंस्ट्रक्शन फेज में होता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। तो वो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका सिविल 3D में होता है, कंप्लीटली BIM के ऊपर बेस है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, सिविल 3D को हम सिर्फ डिजाइन और एनालिसिस सॉफ्टवेयर ही नहीं कह सकते, बल्कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन यानी बिफोर कंस्ट्रक्शन से पहले हम उनको डिजिटली स्टडी कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। मींस कोई भी प्रोजेक्ट है तब आप उसको फील्ड में बना रहे होते हो तो उससे पहले यानी कि कंस्ट्रक्शन फेज से पहले हम उस सॉफ्टवेयर को 3D विजुअलाइज कर सकते हैं कंप्लीटली सिविल 3D में। और इसीलिए इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे ड्रेनेज डिजाइन करना, कैनाल डिजाइन करना, स्ट्रॉम वाटर, इन सब का एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना, रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। इसके अलावा सरफेस के टोपोग्राफी को स्टडी करना, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन करना। तो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे पूरा पैकेज आपके पास होता है, काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, चाहे वो एनालाइज के हो या फिर उसके रिपोर्ट क्रिएशन करने को। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हम सिविल 3D को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सर्वेइंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और ऑलमोस्ट आपकी 70% सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे कवर अप होती है। तो बेसिकली सर्वेइंग में क्या होता है कि जब आप फील्ड पे जाते हो ना तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, DEM, लीडार, ऑटो लेवल, और इन सब की हेल्प से हम जो भी फील्ड पे डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए वहां पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी तरह का कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी वहां पे होगा, कोई मैनमेड रिवर है, कोई ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो उन सब का डेटा हमें कलेक्शन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है, जैसे पॉइंट नंबर है, ईस्टिंग है, नॉर्दिंग की वैल्यू है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें मेंशन करना होता है। और ये एंटायर जो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे कैलकुलेट की, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ली, इन सब को हम सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग फाइल फॉर्मेट की हेल्प से इनको लेके आते हैं। और इन सब में जो सरफेस आपके पास वहां पे है ना, एज इट इज सरफेस हम यहाँ सिविल 3D में बनाते हैं। जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सरफेस कुछ इमेजेस मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की कुछ इमेजेस हैं जिनको रेंडरिंग करके यहाँ पे शो किया गया है। ठीक ऐसा ही सरफेस हम इसमें सिविल 3D में बनाते हैं, जिसका टोपोग्राफी को हमें स्टडी करना होता है, कंटूर हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, एलिवेशन हम यहाँ पे बनाते हैं, वाटर ड्रॉप आपको फाइंड आउट करना होता है, कैचमेंट एरिया की, मान लीजिए ड्रेनेज पर्पस में अगर हम सरफेस की कैलकुलेशन करें कि कोई एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग है, बारिश हुई तो स्ट्रीम कहाँ पे बनेगी, पानी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो कंप्लीट एक एक लेवल हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं और उस कंप्लीट लेवल को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, जिसकी रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है, कुछ सरफेस यहाँ पे है जिसका रन ऑफ हमने बनाया हुआ है, लेजेंड यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एलिवेशन को एनालाइज करना कि मीन सी लेवल से कोई सरफेस है तो उसका एलिवेशन कितना है, अगर एलिवेशन वहाँ पे गिवन है और उसी एलिवेशन की हेल्प से जैसे ग्रेडिंग आपको कैलकुलेट करना,
ग्रेडिंग के बाद आपको टेबल वहाँ पे कंप्लीटली एक जनरेट शो कर सकते हैं हम इसमें। कंटूर को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा साइट एंड पार्सल आपको क्रिएट करना होता है। मान लीजिए साइट एंड पार्सल मतलब कि कोई भी एक बड़ा सरफेस आपके पास है और उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कहीं पे प्लॉट कट रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली साइट एंड पार्सल के हेल्प से हम डिजाइन करते हैं। तब आप हाईवे पे जाते हो ना, तो काफ़ी डिस्टेंट अगर किलोमीटर, जैसे मान लीजिए 200-250 किलोमीटर का अगर कोई हाईवे बन रहा है, अभी नेशनल हाईवे काफ़ी बने हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में, आप कभी ड्राइव करिएगा तो देख सकते हो उसमें एक बोर्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कंप्लीट चेनेज के बीच में, जो चेनेज वहाँ पे हाईवे के बीच में रेस्ट एंड सर्विस एरिया। जैसा कि आप एक इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे एक वर्किंग प्रोजेक्ट आपके पास अभी है यहाँ पे, और उसका रेस्ट एंड सर्विस एरिया की आप एक फोटो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जितना भी डेटा यहाँ पे फीड हुआ है वो कंप्लीटली साइट एंड पार्सल की हेल्प से डिजाइन हुआ है। यानी कि क्या किया हमने, जितने भी जो एरिया वहाँ पे गिवन था ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, और वहाँ पे साइट एंड पार्सल में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे यूटिलिटी एरिया आपको बनाना, कोई होटल वहाँ पे मेंटेन करना, यानी कि एक तरीके से छोटी सिटी आपको वहाँ पे बनानी होती है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। अब नेम ही उसका रेस्ट एंड सर्विस एरिया है तो सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा साइट एंड पार्सल में कंप्लीटली प्लॉटिंग पे बेस होता है, और जिसको आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हो, एंटायर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स की इमेजेस यहाँ पे शो हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिविल 3D में अर्थवर्क कैलकुलेशन, कट एंड फिल काफ़ी बार आपने सुना होगा। तब आप अपना घर बनाते हो ना, तो वहाँ भी हमें सोयल कैलकुलेशन करनी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है वो, चाहे सिविल का हो, सिविल में ही बेसिकली हम अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डैम आपको बनाना, कोई कैनाल आप डिजाइन कर रहे हो, हाईवे आप बना रहे हो, या फिर सरफेस के टोपोग्राफी आप कर रहे हो। हम एक क्वेश्चन हमारे पास होता है, एक सवाल होता है कि क्यों हम हर बार सोयल की कटिंग और फिलिंग कैलकुलेट करते हैं, क्यों मेजर करते हैं इसको। देखो, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज हैं, आपके ब्रिजेस हैं, बुर्ज खलीफा है, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जितने भी बड़े होटल्स हैं, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा ही घर क्यों ना हो, हमें सोयल कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सोयल की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो प्रोजेक्ट उस पर रेस्ट करेगा। अगर स्टेबिलिटी बेकार है तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो आपका डिमोलिश हो जाएगा। तो सिविल 3D में आपके पास एक टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट अर्थवर्क कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई भी सरफेसेस के बीच में या फिर अलाइनमेंट के बीच में, और उनको एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉपर एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होती है। जैसे आप देख सकते हो, कोई प्रोजेक्ट है जिसका स्क्वायर मीटर में एरिया यहाँ पे गिवन है, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट में कटिंग कितना होगा और कितना फिलिंग होगा और पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा काफ़ी सारे आपके पास मेथड होते हैं, जैसे एंड एरिया मेथड से आप निकाल सकते हो कटिंग फिलिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक आपके पास प्रोफाइल जनरेट होती है, एक ग्राफ जनरेट होता है, जिसमें आप देख सकते हो 2 कलर कोडिंग है यहाँ पे, ग्रीन और रेड। तो रेड कलर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए रेड कलर आपके पास यहाँ पे गिवन है, जिसमें हमें ये डिफाइन करना है कि जो कलर है ये आपको कटिंग करना है और ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम यही मेथड आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो हम अलग अलग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमें ये पता चले कि कितना सरफेस की कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग है। कंप्लीट आपके पास एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी होती है, एक मटेरियल टेबल आपकी इसमें बनती है। तो इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं सिविल 3D में सरफेस बनाने के। हमने क्या कंटूर वहाँ पे डिजाइन किया, जो फाइल हम लेके आ रहे थे उस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद सरफेस हमने बनाया, उसका एलिवेशन कैलकुलेशन किया, कहीं रन ऑफ है, कहीं पर रिवर वहाँ पे शो करनी है, सैनिटरी स्ट्रोम आपको वहाँ पे शो करना है, कैचमेंट एरिया आपको बनाना है, तो कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पे शो किया। देन उसके बाद उसका अर्थवर्क कैलकुलेशन किया, साइट एंड पार्सल हमने वहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद अगर डिटेल में चले हम थोड़ा सा, तो आप चेक कर सकते हैं कि सिविल 3D में सर्वेइंग के अलावा, जैसे स्टार्टिंग में हमने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने हाईवे ही बनाया, नहीं, जितने भी आपके मोड्स है ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे रेलवेज है, एयरवेज है, ड्रेनेज के लिए आप कैनाल में वाटरवेज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा हाईवेज है। ठीक है, तो आप इमेजेस, जैसे एक सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की इमेज मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। रेलवे की प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, एक रेलवेज यहाँ पे डिजाइन की गई है, और जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे हाईवेज है, ब्रिजेस हम इसमें डिजाइन करते हैं, रेलवेज आप यहाँ पे, पोर्ट्स भी आप बना सकते हो, जैसे जो शिप यार्ड्स हैं, जैसे पोर्ट्स है ना, तो वो हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। एयरपोर्ट का जैसे रनवे है, टैक्सीवे आपको बनाना है, तो कंप्लीट हम यहाँ पे डिजाइन। इसके अलावा जैसे जहाँ पे काफ़ी MNC, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े शहर हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि रोड के नीचे हम ड्रेनेज वर्किंग भी यहाँ पे करते हैं ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइप नेटवर्क भी क्रिएट हुआ है।
तो पाइप नेटवर्क किस तरीके से होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस को हम चलें तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या है कि कोई हर एक कंट्री के कुछ कोड्स होते हैं अपने, ठीक है। जैसे जिस रोड पे आप मूवमेंट कर रहे हो, आपके व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, ट्रैफिक का मूवमेंट वहाँ पे होता है, तो जो रोड की वाइडनिंग है ना, वो ऐसे ही हम डिफाइन नहीं कर देते कि चलो इस रोड को हमने 3 मीटर ये इसकी विड्थ रखी या फिर 6 मीटर हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको 10 फीट हमने इसकी विड्थ रखी, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ कोड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जितनी भी ये जो कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट एजेंसीज डिज़ाइन करती हैं। कुछ फॉर्मूलेज वहाँ पे होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, डेरिवेशंस होती हैं, जो कि एंटायर सरफेस जो टोपोग्राफी है, जो फील्ड पे कंप्लीट आपको दिख रहा है, उनको एनालाइज करते हुए हम इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए व्हीकल है, तो व्हीकल हाईवे पे मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे उसका ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, तो कितनी विड्थ उसकी होनी चाहिए रोड की। जो कैरेज वे वहाँ पे बना, जो पेवमेंट है, जो डिवाइडर वहाँ पे, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। शोल्डर जहाँ पे जो आपका फुटपाथ होता है ना, जिस पे लोग चलते हैं, उसकी कितनी विड्थ आपको रखनी है, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए। कलर कोडिंग, क्या वहाँ पे माइलस्टोन की कलर कोडिंग आपने देखी होगी, येलो कलर होता है, कब ब्लैक कलर होता है, व्हाइट के फॉर्मेशन में होता है। तो ये सब आपके कौन डिजाइन करता है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, जैसे IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि हमें ये बताती है कि सुपर एलिवेशन में कितना स्लोप आपको रखना है। हाईवे बनाते हो तो वो कितने विड्थ का होना चाहिए, यानी कि एक एक स्ट्रीट लाइट अगर वहाँ पे लगानी है तो कितने कितने डिस्टेंस पे लगेगी। ट्रीज अगर आप वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हो तो वो कितने विड्थ में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनकी डिस्टेंस। कैरिज वे है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्लेन है, किसी तरह की अंडुलेशंस नहीं है उसमें, यानी कि जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, टेरेन आपके पास वहां पे गिवन है, तो उसमें मैक्सिमम स्पीड नेशनल हाईवे में कितनी होनी चाहिए, स्टेट हाईवे में कितनी होनी चाहिए। विलेज रोड अगर आप बना रहे हो तो वहां पे स्पीड है, जैसे आपने देखा होगा ना, रोड पे जाते हो तो एक साइन बोर्ड वहां पे लगा होता है, कुछ मार्किंग्स वहां पे लिखी होती है, गाड़ी का सिंबल है, उसके साथ उसकी मार्किंग होती है 80 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो सब कोड्स के हेल्प से हम उनको डिजाइन करते हैं। जैसे देख सकते हैं IRC भी कुछ कोड्स यहाँ पे डिजाइन करती है, सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट है आपका। इसके अलावा जो कोड्स फॉलो नहीं, जैसे मान लीजिए काफी सारी कंट्रीज है जिनके अपने कुछ कोड्स नहीं है, इंडिया ने तो अपने कोड्स डिजाइन किए हुए हैं। जैसे नेबरिंग कंट्री का अगर नाम लो, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमेरिकन एसोसिएशन पे, यानी कि जो USA है उसने अपने कोड्स बनाए हुए हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, कुछ उनके कोड्स हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के, उन कोड्स को हम यहाँ पे जो अदर नेबरिंग कंट्रीज है उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अपने कोड यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होता है, IRC वहाँ पे डिजाइन करती है, ठीक है। रेलवे की अगर हम बात करें तो RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली रेलवे के कोड्स हैं उनको फॉलो करती है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और आगे इसके बारे में डिस्कस करें, सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कोड्स हमने समझे, तो इन कोड की हेल्प से हम अलाइनमेंट इसमें डिजाइन कर सकते हैं, कॉरिडोर यहाँ पे बना सकते हैं। प्रोजेक्ट इमेज, कुछ रेंडरिंग इमेजेस मैं आपको शो करता हूँ। जैसे 3 आपके पास यहाँ पे रेंडरिंग इमेजेस है किसी भी प्रोजेक्ट की। जैसे अलाइनमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका एक सेक्शन कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक कंप्लीट असेंबली यहाँ पे है जिसमें काफी सारी सब असेंबलीज यहाँ पे अवॉइड है, कहीं पे वो वाइडनिंग यहाँ पे शो की गई है, स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई दे रही है, कुछ डिवाइडर यहाँ पे बीच में है, ठीक है। कंप्लीट एक ग्रीन एरिया आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा, कंप्लीट जो अलाइनमेंट बना है उसका प्रोफाइल आपको कैसे डिजाइन करना है वो भी यहाँ पे गिवन है। प्रोफाइल में बेसिकली क्या होता है, नीचे आपके पास चेनेज लिखे होते हैं, यानी कि डायमेंशन, डिस्टेंस वहाँ पे मेंशन है, 100 मीटर, 200, 300, जैसे 500 मीटर पे एलिवेशन कितना है सरफेस का, तो वो सब आपका इस प्रोफाइल में मेंशन होता है। कुछ सब असेंबलीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कटिंग और फिलिंग भी दिखाना, डे लाइट एरिया से हम डिफाइन करते हैं ना कि सरफेस आपका बन रहा है, अलाइनमेंट आपने बनाया तो कटिंग फिलिंग कितनी होगी, तो उस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट होगी, जो सेंटर लाइन बनती है ना, जो अलाइनमेंट बनता है इसमें, वो बेसिकली सर्वे की हेल्प से बनता है ना। अलाइनमेंट बनाने से पहले 4 तरीके के हम सर्वे करते हैं, जिसमें मैप स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 तरह के मैप हम पढ़ते हैं, कंटूर और दूसरा टोपोग्राफिकल। अभी जो कंटूर मैप है ना, ये बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि फील्ड में हम गए, मैप स्टडी आपका हमेशा ऑफिस में, वहाँ पे काफ़ी सारे मैप्स होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से पहले अलाइनमेंट बनता है, तो उससे पहले काफ़ी सारे रफली अलाइनमेंट हम सिंगल पीस ऑफ पेपर पे डिज़ाइन करते हैं। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है उसका मैक्सिमम होना चाहिए, कि जो हाईवे नया बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में होना चाहिए। यही पर्पज़ होता है हमारा बनाने का,
ठीक है। तो कोड्स के बेसिस पे अलाइनमेंट हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सिविल 3D में प्रोफाइल आपको बनाना है, कॉरिडोर आपको बनाना है, तो कुछ रेंडरिंग इमेजेस मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की। आप देख सकते हैं कॉरिडोर यहाँ पे डिजाइन है, जिसके साइड में हमने डे लाइट यहाँ पे शो किया है। लेबलिंग किस तरीके से होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया तो एक पेपर पे उसकी लेबलिंग आपको कैसे करनी है वो यहाँ पे गिवन है। कॉरिडोर अगर आप बनाते हो और उसको 3D में विजुअलाइजेशन करना है तो कुछ इस तरीके से शो होगा, और अगर उसकी हम रेंडरिंग करें जैसे कॉन्सेप्चुअल रेंडरिंग आप करते हो तो यहाँ पे कंप्लीट एक कॉरिडोर डिजाइन गिवन है। और ये जितने भी कॉरिडोर और असेंबली डिजाइन होती है ना, ये सभी एक ज्योमेट्रिक डिजाइन पे बेस होती है, यानी कि कोई भी प्लान बनता है तो उसका एक ज्योमेट्रिक सेक्शन हमें कट करके शो करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस रोड पे आप मूवमेंट करते हो ना, जहाँ पे आपके व्हीकल का ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, उसका कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। एक सेक्शन अगर हम कट करके देखें, यानी कि प्लान से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसमें सबसे पहले बीच में आपके पास एक मीडियन होता है। ये स्टेप्स हैं जो सिविल 3D में हम जैसे डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने मीडियन यहाँ पे बनाया, जिसकी IRC के थ्रू एक कोडिंग होती है, एक विड्थ होती है। तो विड्थ यहाँ पे जो रखी हुई है, उसके बाद एक कैरेजवे यहाँ पे डिजाइन हुआ है जो कि सिंगल लेन का है, 2 लेन का है। ये हम उस यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं कि सिंगल रखना है या फिर 2 लेन हमें रखना है। इसके बाद आपको एक कर्व वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, देन एज आपको शो करना है। एक साइकिल ट्रैक, एक फुटपाथ यहाँ पे है जिसपे साइकिल हम चलाते हैं, जैसे लोग वहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक लैंडस्केप यानी कि जहाँ पे ट्री प्लांटेशन अगर हमें करनी हो, प्लांटेशन के बाद एक एज आपको यहाँ पे शो होती है, यानी कि कंप्लीट जो कॉर्नर है आपका रोड का वो यहाँ पे शो है। तो बेसिकली एक ज्योमेट्रिक डिजाइन कुछ इस तरीके का होता है। एक रूरल रोड का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, 3 पेविंग एक मशीन पैड की हेल्प से यहाँ पे डिजाइन हुआ है, जिसका ड्रेनेज पोर्शन यहाँ पे डिजाइन है जो कि शोल्डर से नीचे बनेगा। और 3D अगर हम सेक्शन देखें रोड का तो कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ रेंडरिंग यहाँ पे आपको शो होगी कुछ इस तरीके से। इसके अलावा कॉरिडोर और असेंबली को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कुछ इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। कुछ सब असेंबलीज यहाँ पे डिजाइन है, जैसे प्लानिंग एक प्रिंट करते हैं हम, उसका प्लान तब जनरेट करें, स्केच हम जनरेट करते हैं, तो असेंबली का कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है और एक कॉरिडोर पे हमने जो क्राउन सेक्शन है उसको यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। साइड में आपके सब असेंबली यहाँ पे शो है, यानी कि कंप्लीट एक लेबलिंग स्टाइल यहाँ पे शो है। कुछ इस तरीके के आपके डिजाइन्स यहाँ पे रेडी होते हैं। इसके अलावा सिविल 3D में आप एक जंक्शन डिजाइन करते हैं, राउंड अबाउट हम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। जो बड़ी सिटीज है जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, इन सब में क्या है कि रिंग रोड वहाँ पे आपने देखे होंगे, कंप्लीट एक रोड होता है ना सर्कल, जिस पे व्हीकल कुछ इस तरीके से मूवमेंट होके फिर हम वहाँ पे आगे वाला जो रोड है उस पे कैरी करते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरसेक्शन राउंड अबाउट आपका होता है। प्रोजेक्ट इमेजेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डिजाइनिंग करने के बाद तब इमेज को हम रेंडरिंग करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का जंक्शन आपको दिखेगा। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन डिजाइन है। इंटरसेक्शन मींस कोई भी 2 रोड है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन आप यहाँ पे सिविल 3D में डिजाइन करते हो। देन राउंड अबाउट हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको जंक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो राउंड अबाउट की जो लेबलिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक आपके पास एंट्री रोड होता है, एक एग्जिट रोड होता है, फिर कुछ स्लीपर्स वहाँ पे शो कराने होते हैं जो कि लेन्स में अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्पीड पे आपके मूवमेंट, व्हीकल का ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। वीविंग लेंथ हम इसमें शो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास लेबलिंग यहाँ पे होती है। रेंडरिंग करने के बाद एक स्केचअप हम अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपका हम यहाँ पे शो कर सकते हैं सिविल 3D में। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो सुपर एलिवेशन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सिविल 3D में हम सुपर एलिवेशन भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आउटर एज है उसको हम इंक्रीज करते हैं कंपैरिजन इनर एज के। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन में आपके पास 10 अलग अलग टेक्निकल फॉर्मूलेज होते हैं कि मिनिमम सुपर एलिवेशन कहाँ पे शो करना है। एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हमें डिजाइन करना होता है, रेडियस आपके पास गिवन है, तो हमें एक कर्व जो है उसका वहाँ पे डिजाइन स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि साइन बोर्ड पे लिखा होता है 80 km/h, तो वो डिजाइन स्पीड जो कैलकुलेट होती है उन सभी के फॉर्मूलेज, लगभग 10 फॉर्मूले से हम सिविल 3D में सुपर एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें लेवल सेक्शन आपको शो करना होता है, क्राउन सेक्शन हमें दिखाना होता है, टेंजेंसी पॉइंट आपको दिखाना होता है, सर्कुलर पॉइंट जो एक्सट्रीम लेवल है कर्व का वो हमें शो कराना होता है, एक स्लोप यहाँ पे मेंशन करना होता है। मोस्टली हम -2% लेके चलते हैं कर्व में, तो वो कंप्लीट एक फुल सुपर एलिवेशन आपका कैसे डिजाइन होगा तो उसको हम सिविल 3D में यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है रोडवे टाइप के, जैसे कार के आउटसाइड आपको डिजाइन करना है,
लेफ्ट साइड की कर्व को इंक्रीज करना है कि राइट साइड की कर्व को इंक्रीज करना है, तो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। प्लेन जो है वो आपका डिवाइडेड है या फिर अनडिवाइडेड है, तो सुपर एलिवेशन के कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में एक और, जैसे रेलवे इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये भी IRS मींस इंडियन रेलवे स्टूडेंट्स के बेसिस पे हम इसको डिजाइन करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इमेजेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें सबग्रेड क्या साइज होना चाहिए, बैलास्ट का साइज क्या है, ग्रेवल का, ये बेसिकली IRS आपको डिफाइन करता है कि दो स्लीपर्स हैं, जैसे स्लीपर्स आपके यहाँ पे गिवन है पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, रेल्स के बीच में जो गेज होता है आपका किस तरीके का होना चाहिए, स्टैंडर्ड है, जो भी आपके पास वहाँ पे टर्म्स है वो सब IRS को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम एक रेलवे सेक्शन यहाँ पे डिजाइन करते हैं। अब रेलवे इंजीनियरिंग के अलावा जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन है वो है आपके पास एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली जो टैक्सी वे आपको डिजाइन करना, रनवे आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं आप इस इमेज में, दो आपके पास यहाँ पे रनवे हैं, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रनवे की जो विड्थ है इसमें भी आपके पास कोड्स होते हैं, तो ये जो कोड है आपके पास ICAO मींस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है। CPWD का भी एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले होता है कोड्स को डिफाइन करने में, कि जो विड्थ है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट है, E कैटेगरी की फ्लाइट है, जैसे बोइंग है वो E कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसके लिए रनवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर। तो ये सब जो कोड्स है ना, रनवे की लेंथ कितनी होगी, कितने किलोमीटर का रनवे हमें रखना है, अलग अलग फीचर्स पे कितनी विड्थ आपको वहां पे डिफाइन करनी है, जो टर्मिनल बनेगा, डिपार्चरिंग एरिया जहां पे है उसमें कितना विड्थ है, मटेरियल आपको किस तरीके से डिफाइन करना है, एयरपोर्ट का और जो आपके पास हाईवे पे रोड का और रनवे का, दोनों के मटेरियल में कितना डिफरेंस होता है, किस टाइम पे कौन सा सबग्रेड आपको यूज करना, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो आप सिविल 3D में एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप एयरपोर्ट भी यहाँ पे उससे रिगार्डिंग फैसिलिटी हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, जैसे रिवर के बारे में हम बात करें, कैनाल, ड्रेनेज के बारे में हम बात करें, जैसे आप रोड नेटवर्क बनाते हो ना, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, बारिश हुई या फिर किसी भी तरीके से फ्लडिंग वहाँ पे आई, तो पानी तो वहीं स्टेगनेंट रहेगा ना, तो उस पानी को कहीं ना कहीं तो उसका डिस्चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए हम पाइप नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कोई भी सिटी कंस्ट्रक्ट होती है तो वहाँ पे पाइप नेटवर्क यानी कि कंप्लीट एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए कि पानी का फ्लो कैसे होगा, डिस्चार्जिंग पॉइंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे मैनहोल है शहरों में, आपने देखा होगा, सैनिटरी स्ट्रॉम वाटर आपको कहीं पे डिस्चार्ज करना है, सैनिटरी वाटर आपको डिस्चार्ज करना है, तो उसका भी हम एक नेटवर्क यहाँ पे डिजाइन करते हैं। कुछ रेंडरिंग इमेजेस हैं प्रोजेक्ट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैनाल आपको डिजाइन करनी है जिसमें एक एक एलिवेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D में तब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट का एलिवेशन मिनिमम करते हैं यानी कि कम करते हैं MSL की हेल्प से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिवर फ्लो आपको शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स की इमेजेस भी यहाँ पे मैंने शो करी है। कुछ रेंडरिंग जो पाइप नेटवर्क है, स्ट्रक्चर आपने बनाया है यहाँ पे, ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है और ये आपके पास पाइपिंग है। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को जैसे आप थोड़ा डिटेल में देखें, विजुअलाइज करें कि किस तरीके से आपका चैनेज डिफाइन होता है, किस तरीके से सेंटर लाइन हम बनाते हैं, तो वो कंप्लीट आप इस वीडियो में विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग हुई किसी भी अलाइनमेंट की, देन उसका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ, वर्टिकल प्रोफाइल हमने बनाया, उसके बाद कट एंड फिल यहाँ पे जनरेट हुआ, डेलाइट यहाँ पे शो हुई, एक कंटूर सरफेस यहाँ पे बना, अलाइनमेंट, देन कॉरिडोर की मॉडलिंग यहाँ पे हुई, उसके बाद इंटरसेक्शन जंक्शन हमने यहाँ पे डिजाइन किया और एक कंप्लीट वर्क थ्रू आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो जिसमें कटिंग, फिलिंग कितना होगा, सोयल किस तरीके से साइड में यहाँ पे गिवन है, उन सभी चीजों को हम यहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं। किस तरीके से कर्व आपका यहाँ पे जनरेट होगा, सुपर एलिवेशन अगर हम डिजाइन करें तो उस किस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे प्रोसेस गिवन है। अब अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के फ्यूचर स्कोप्स के बारे में देखें कि किस तरह की जॉब्स में आप कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग की काफी सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। तो कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी लोकेशन पे मैंने यहाँ पे जॉब सर्च की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के नेम आपके पास गिवन है। काफी सारे सर्च इंजन है जिनकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जॉब्स किस फील्ड में, किस लोकेशन पे किस तरह की है, किस तरह की अर्निंग वहाँ पे होगी, मंथली पैकेज क्या होगा, एनुअल पैकेज, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। आप लोग गूगल पे भी हम कर सकते हैं और कुछ डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, काफ़ी सारे इंजन से आप चेक कर सकते हैं। कल के अगर मैं डेटा की बात करूँ 22 मार्च की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक प्लेटफॉर्म है जिस पे 476 सिविल 3D से रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे लिस्टेड है।
इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिस पे 13,574 जॉब्स सिविल 3D से रिगार्डिंग, वो BIM पे बेस है। आपको सरफेस का काम वहाँ पे करना है, एलिवेशन आपको डिजाइन करना है, उसमें कंटूर की फॉर्मेशन आपको दिखानी है, उसका एनालिसिस करना है, कट एंड फिल की रिपोर्ट अगर आपको जनरेट करना, तो सारी जो है आपके पास जॉब्स की डिटेल यहाँ पे गिवन है। हम कंप्लीट इनको अलग अलग जो फॉर्मेशन है, अलग अलग सर्च इंजन है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं काफ़ी वाइड आपके पास फ्यूचर रहता है सिविल 3D में। और अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही काम करें, आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज जैसे ओबेरॉय रियल्टी है, आयरकन है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, SR है, यूनिटेक है, GMR है जो कि एयरपोर्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा कुछ फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे दुबई बेस एक मैंने कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन किया है, L&T है जो कि रेलवे और हाईवे नेटवर्क में और पोर्ट्स में ऑयल एंड नेचुरल गैस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो पाइप नेटवर्क हमने अभी बताया था ना, डिस्कस किया था, वो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी आपका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे भी पाइपिंग की आपको जरूरत पड़ती है, वहाँ पे भी नेटवर्क हमें क्रिएट करना होता है। इसके अलावा गेमन इंडिया में भी, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज है। कुछ का ही नेम मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी पूरी लिस्ट आपके पास होती है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हमें किस तरीके से काम करना होता है। सो दैट्स द पावर ऑफ योर सॉफ्टवेयर सिविल 3D इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।